हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की, जिसके बारे में इस वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा कर दिया था और इसीलिए जानबूझ के ये स्क्रीन पर है कि मैं हमेशा कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। लक्ष्मी विलास बैंक तो गयो गयो का सेंस क्या है। अब जो भी अकाउंट होल्डर हैं वो एक महीने तक सिर्फ 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे और ये सरकार का फैसला आया है। क्या है जानते हैं, सब कुछ बहुत कुछ, और साथ में उसकी चार्ट एनालिसिस भी देखेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करें और ट्विटर पे अगर हैं तो देखिए किस तरीके से सबसे फास्ट जैसे ही न्यूज क्रैक हुई क्विकली यहां पर हमने शेयर कर दिया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कोई भी खबर मिस ना हो तो जरूर जुड़े रहिए, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और बाकी स्क्रीन पे बहुत सारी वीडियोस हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्मी विलास बैंक इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ था। एक कमर्शियल बैंक है, 505 उसकी ब्रांचेस है और 981 एटीएम भी है, यानी काफी बड़ा। वहां पर जो उसके कस्टमर हैं उनको जोर का झटका लगा है, धीरे से नहीं बहुत जोर से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे निकालने की सीमा तय कर दी है और 16 दिसंबर तक बैंक से ग्राहक केवल 25,000 ही निकाल पाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसका अपडेट दिया है, लेकिन साथ में आरबीआई ने यह भरोसा भी दिलाया है कि आप घबराहट ना लें, अफवाह ना फैलाएं, अफवाह में ना जाएं, आपके पैसे सुरक्षित हैं। और कुछ साथ में अगर कुछ इमरजेंसी है उस कंडीशन में भी आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ खास शर्त डाला गया है, जैसे इलाज है यानी ट्रीटमेंट, हायर एजुकेशन है, उसके लिए कोई फीस जमा करनी है, कोई शादी है, तो उस कंडीशन में आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आरबीआई की अनुमति से। तो अनुमति लेना, पास करवाना आप समझते ही हैं कि अपने आप में एक बड़ा मामला होता है। पैसा अगेन कंज्यूमर का, कस्टमर का, और कहीं ना कहीं वो फंस गया है। एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है, 17 नवंबर से 16 दिसंबर के लिए के बीच में है। अब एक महीने तक ये रूल एज इट इज लागू रहेगा। और जो आपको मैंने वीडियो दिखाई उसमें आपने देखा होगा कि पहले लास्ट 3 ईयर से लगातार लॉस में जा रही थी, नेटवर्थ घट रहा था, बैंक को लगातार आगे भी घाटा होगा ऐसा आरबीआई का अनुमान था, एनपीए लगातार बढ़ रहा था और बैंक निगेटिव नेटवर्थ जो उसका था उसको खत्म करने की कहीं से पूंजी जुटा नहीं पा रहा था। साथ में जब ये माहौल बना था तो कस्टमर लोगों ने भी अपने पैसे निकालने चालू कर दिए थे, जिससे लिक्विडिटी भी घटती जा रही थी। और इन सब हालात में आरबीआई को लगा ये फैसला सही है, क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो बैंक में गवर्नेंस के मुद्दे भी बड़े ही गंभीर हो चुके थे पिछले कुछ सालों में। इन सब चीज़ों के आधार पर भी मामला बढ़ता चला गया था। तो अब जैसे ही मोरेटोरियम खत्म होगा, आरबीआई इस पे फैसला लेगा। उसमें खबर ये है कि डीबीएस बैंक के साथ इस बैंक को मिलाने की घोषणा है। अब इससे पहले यस बैंक और पीएमसी बैंक पर भी लगा था प्रतिबंध। उस समय भी पैसों पे जो पीएमसी बैंक था, अगर आपको याद हो तो 1,000 रुपए से ज़्यादा की नहीं निकालने की पाबंदी थी, तो बाद में रकम 1 लाख कर दी गई थी। तो उम्मीद करेंगे आरबीआई एक्सपर्ट हो चुकी है इस सब चीज़ों को झेलने में, और किसी भी कस्टमर को, किसी भी जो शेयर बैंक में पैसे धारक हैं उनको कोई भी समस्या आने नहीं देगी। और साथ में है ये है चार्ट, जिसमें आप देख ही रहे हो बीच में किस तरीके से ये पंप किया गया था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि आप इसके चक्कर में ना पड़ें। और उसके बाद की कहानी देख लीजिए कि किस तरह, क्योंकि लोगों को क्या लगता है सस्ता है, अच्छा है। आप समझिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, ऑपरेटर के लिए चांदी होती है आपको फंसाने के लिए, और वो इस तरीके से लालच दिखाता है, जिसमें हालत ये है। अब कल प्रेशर दिखेगा ही, बैंकिंग सेक्टर पे भी शायद प्रेशर दिखे, तो आंख नाक कान खुले रखने हैं। और मेरी एक वीडियो जो आज आने वाली है निफ्टी की, वो थोड़ी डिले हो गई है क्योंकि उस पर वर्किंग चल रही है। वीडियो शूट हो चुकी है बट उस पर कुछ काम चल रहा है, तो इसके कारण वो लेट आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो देखिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कोई पैनिक ना हो कि आप में से कोई लक्ष्मी विलास बैंक में फंसे हैं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।